आज से करीबन 1.5 साल पहले तारीख थी 12 नवंबर 2023। दिन दिवाली का था। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। शाम का वक्त था और अचानक से उत्तराखंड में एक टनल में एक हादसा हो गया। हादसा ऐसा हुआ कि 41 मजदूर इस टनल के भीतर फंस गए। 17 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सभी 41 के 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। आज 1.5 साल पहले इस टनल की तस्वीर मैं आपको बेहद करीब से दिखाता हूं कि आखिर अब क्या बदलाव इस टनल में आया है। ये सामने आपको वही सिलक्यारा टनल नज़र आ रही है। सिलक्यारा टनल, इसे सिलक्यारा बैंड कहा जाता है। उत्तरकाशी ये इलाका है और इस टनल को दरअसल सिलक्यारा और बड़कोट दोनों छोर को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब ये दोनों छोर इसके खुले नहीं थे, करीबन 1.5 साल पहले अचानक से जब लोग मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, दिवाली का दिन था, एक छोटा हिस्सा इस तरफ से अगर आप आगे बढ़ेंगे करीबन 400-500 मीटर आगे तो वहाँ पर वो गिरा और उसके बाद जो 41 के 41 मजदूर थे उसके अंदर फंस के रह गए। ऐसे में प्रशासन यहाँ पहुँचा, उसने कोशिश करी, शुरुआती कोशिश की कि इसे किसी तरीके से मज़दूरों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये जो हिस्सा गिरा है ये काफ़ी बड़ा मलबा है और इसे निकालना, इसके पार जो लोग फंसे हुए हैं उसे निकालना बहुत मुश्किल होने जा रहा था। फिर जैसे तैसे अलग अलग जगहों से अलग अलग एक्सपर्ट बुलाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई गई। ऑगर मशीन, उस वक्त काफ़ी नाम इसका चला, ऑगर मशीन अमेरिकन मशीन थी, उसे वहाँ से मंगाया गया। उस ऑगर मशीन के ज़रिए यहाँ पर ड्रिल करने की कोशिश की गई ताकि जो मज़दूर वहाँ पर फंसे हुए हैं उन तक पहुँचा जा सके। लेकिन वो ऑगर मशीन भी शुरुआत में उसका आगे का हिस्सा टूट जाने की वजह से वो भी फंस गई। फिर दूसरी ऑगर मशीन बुलाई गई। इस तरह से काफ़ी एक्सपर्ट बुलाए गए। आर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया जो कि जाने माने एक्सपर्ट है, टनल एक्सपर्ट। उन्होंने भी इसकी जांच की। काफ़ी कवायद करनी पड़ी, आर्मी के जवान लगे रहे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी रही, तमाम लोगों ने कोशिश करी। लेकिन इन 17 दिनों के भीतर हर तरीके से संभव प्रयास किया गया 41 मजदूरों को निकालने का। आखिरी में रैट माइनर्स बुलाए गए और उन रैट माइनर्स ने एक पाइप के ज़रिए उस सुरंग के उस मलबे के हिस्से को खोदा और फिर एक एक कर इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस टनल में अब आप आज की तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये टनल मैं बता दूं कि इसके दोनों छोरों को अब खोला जा चुका है। जो हिस्सा जहां पर मलबा गिरा था उसकी मरम्मत भी हो चुकी है। माना ये जा रहा है कि इस साल के अंत में शायद इस टनल में गाड़ियाँ चलनी भी आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन उस वक्त के हादसे को जो लोग अभी भी याद करते हैं वो ये कहते हैं कि इस हादसे के पीछे की कई वजह रही। एक बड़ी वजह तो ये कि ये जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है, बाबा बौगनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में ये कहा जाता है, यहाँ के आम लोगों की ये धारणा है कि यहाँ पर एक छोटा मंदिर हुआ करता था जिसे टनल निर्माण काम के समय उसे यहाँ से हटा दिया गया। जिसके बाद आम लोगों का ये कहना था कि इसी वजह से बाबा बौगनाथ नाराज़ हो गए और इस टनल का जो हिस्सा है वो कोलैप्स हो गया और ये मज़दूर अंदर फंस के रह गए। उस दौरान भी ये मांग की गई कि आखिर इस तरह से मंदिर यहाँ से हटाना ठीक नहीं था, मंदिर का यहाँ पर निर्माण होना चाहिए था। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि टनल के ठीक सामने एक मंदिर बना दिया गया है, भव्य सुंदर मंदिर बनाया गया है बाबा बौगनाथ देवता का। इस पूरी घाटी में बाबा बौगनाथ की बड़ी मान्यता है और इसी को ध्यान में रखते उस दौरान इसकी बड़ी मांग उठी थी और अब ये मंदिर जो है, जो कंपनी इस टनल का निर्माण कर रही है उसके द्वारा बनाया गया है और अब इस मंदिर में पूजा अर्चना होती है। आसपास के गांव के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तमाम मजदूर जो टनल के भीतर काम कर रहे हैं वो सुबह यहाँ अपनी पूजा अर्चना के बाद ही अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो ये पहाड़ों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, जिन मान्यताओं को लोग मानते हैं और यही वजह है कि उस दौरान ये कहा गया कि अगर ये मंदिर यहाँ से नहीं हटाया गया होता या फिर मंदिर अगर हटाया ही जा रहा था तो यहाँ पर पहले एक मंदिर का निर्माण कर लिया गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये भी मानना है कि बाबा बौगनाथ की वजह से ही 41 के 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। एक भी खरोच किसी मजदूर को नहीं आई और सभी लोग अभी सकुशल अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। जब ये हादसा हुआ था तो तब यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी मौजूद था। काफ़ी गहमा गहमी हुआ करती थी। बहुत सारे मज़दूर जो कि बाहर थे, जिनके अपने अंदर थे, वो परेशान हुआ करते थे। मज़दूर जो अंदर फंसे हुए थे उनके परिजन आते थे और इस टनल के छोर की तरफ
टकटकी लगाए देखा करते थे सुबह से लेकर रात तक कि कब उनके लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे। उस दौरान एक छोटा पाइप पहले डाला गया, उस पाइप के ज़रिए उनको ऑक्सीजन पहुंचाई गई। करीबन 3 mm का पाइप पहले डाला गया था, ऑक्सीजन और तरल पदार्थ उन तक पहुंचाए गए। उसके बाद उसको थोड़ा सा बड़ा किया गया, 6 इंच का पाइप किया गया, फिर 9 इंच का पाइप किया गया। इस तरीके से पाइप के साइज़ बढ़ाते गए और उसके ज़रिए खाना उन तक पहुंचाया गया, सब फ्रूट्स पहुंचाए गए, दालें पहुंचाई गई, ड्राई फ्रूट्स पहुंचाए गए, तमाम जो दूध पहुंचाया गया, तमाम उनके खाने पीने का सामान जो है उसी के ज़रिए पहुंचाया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसी पाइप के ज़रिए अंदर फंसे लोगों से जो बाहर उनके परिजन आते थे वो बातचीत भी कर पाते थे। उसी पाइप के ज़रिए आसपास बातचीत होती थी, आर पार बातचीत होती थी। फिर उसी पाइप के ज़रिए वायरलेस अंदर भेजा गया और उसी वायरलेस के ज़रिए भी लोग बात कर पाते थे। ड्रोन कैमरे अंदर भेजे गए, पहली तस्वीरें सामने आई। तो तमाम उस दौरान का ये प्रकरण रहा और अब करीबन 1.5 साल बाद की स्थिति है कि ये टनल के दोनों छोर अब खुल चुके हैं। सामने बाबा बौगनाथ का बड़ा मंदिर भी बन चुका है, लेकिन आज भी जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो इस टनल को देखते हुए वो दिन ज़रूर याद करते हैं कि कैसे वो 17 दिन इन 41 मज़दूरों ने यहाँ इस टनल के भीतर काटे और उस दौरान उनके परिजनों की क्या हालत रही होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।